जी, अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल मुनव्वर। मैं जी डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। डॉक्टर साहब प्रोफेसर एजाज जैद साहब हैं जी, माशाल्लाह। तो मैं बच्चों के ये ट्रीटमेंट के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो मैंने इनसे कहा है जी कि एक्चुअली हमारा बुचरी का काम है। तो मैंने इनसे कहा जी कि छुरियों को काम हमारा है। तो छुरियां तो डॉक्टर साहब आपने पकड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी ऐसा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम ऐसे डॉक्टर नहीं हैं। तो ये डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा अच्छा बच्चों का चेकअप किया है। डॉक्टर हिजाज जुवेद लाल, ये फैसल हमारे हमसाए भी हैं, तो हमारे दोस्त भी हैं, तो इनसे मिलना हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा आज इन्होंने स्टार्ट लिया ना, वो ज़बरदस्त है। इनका प्रोफेशन है कि ये सर्विसेज देते हैं। जो पहले मैं एक वीडियो कर चुका था प्रोटीन्स की, फैट्स पे पहले मैं कर जी जी चुका हूँ कि फैट्स जो एनिमल फैट और जो प्लांट से या मुख्तलिफ सोर्स से फैट आती है, जी उसकी किस्में कितनी है, उस पर हम एक वीडियो कर रहे हैं। तो वही बाई चांस फैसल भाई आए, इन्होंने गोश्त वाली प्रोटीन की बात कर ली तो छुरियों वाली बात कर दी। जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर को भी छुरियों छुरियों वाली बात की जाती। तो मैंने कहा आई वालों के पास तो बहुत मामूली मामूली छोटी छोटी छुरियां होती हैं। इन्होंने कहा नहीं जी, हमारे एक और प्रोफेसर हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे कुलीग भी हैं, उनके पास तो छुरियां वुरियां बड़ी हैं। मैंने कहा ये बहुत शानदार आदमी है वो। तो आजकल उन्होंने भी काम छोटी छोटी चीजें कर ली हैं, यानी लेप्रोस्कोपी से वो छोटे छोटे काम कर लेते हैं। उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जो पब्लिक के लिए, पब्लिक की नॉलेज के लिए, पब्लिक की मालूमात के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो अक्सर हमें जो है ना इसका जवाब देना होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब हम इसको रिकॉर्डिंग में ले आते हैं। वो ये था, इनके बच्चे माशाल्लाह, ये एक बेटा है 12 इयर्स का, तो बड़ा माशाल्लाह प्यारा बच्चा है। तो इसकी जो पुराना कार्ड है उसमें भी 3.5 और 0.5 का सिलेंडर ऐड किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार ये जैसे हर पेरेंट की ये कुदरती तौर पे ख्वाहिश होती है कि ऐनक जो है ना उतर जाए या ऐनक का नंबर कम हो जाए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पब्लिक में पूछा जाता है, तो हमने उसका यही जवाब दिया नॉलेज के लिए कि दुनिया में कोई ऐसी दवाई इंजेक्शन की फॉर्म में, ड्रिप की फॉर्म में, दवाई डालने की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, गोली खाने की फॉर्म में, ऐसी दवाई बिल्कुल पूरी दुनिया में नहीं बनी कि बंदा खा ले और ऐनक का नंबर कम हो जाए या ऐनक उतर जाए। बिल्कुल नहीं। मैं इस पे 100% अपने नॉलेज को सामने रख के तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने उन्हें बड़ा मजाक से कहा, मैंने ऐनक ये लगाई हुई थी, मैंने कहा यार अगर ऐसी कोई चीज होती ना तो मैंने आज ही दवाई लेके इसको उतार लेना था, लेकिन ये अब जरूरत है मेरी। तो हमें खुशी उस सूरत में होती है कि हमने ऐनक लगाई, इतने बड़े शीशे हमारे पास पड़े होते हैं, तो ऐनक लगाते हैं तो मरीज पूरा पढ़ लेता है। तो हम खुश हो रहे थे कि मरीज ने ऐनक लगाने से पूरा पढ़ लिया। तो जो अटेंडेंट होता है वो परेशान हो रहा होता है कि यार ये इसको ऐनक लग गई है। ये उसको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी उस वक्त होनी चाहिए कि इतने बड़े हमारे शीशे हैं, बारी बारी हमने सारे लगा दिए तो मरीज की नजर जो है ना इम्प्रूव जी नहीं जी हो रही। बिल्कुल। उस सूरत में हमें परेशानी हो सकती है। तो ये एक मैसेज है कि इस तरह की दवाई या किसी फॉर्म में भी ना ऐनक उतर नहीं सकती, ना कम हो सकती है। हाँ अलबत्ता बढ़ोतरी की एज में बंदा बढ़ रहा है तो उसका चेहरा भी चेंज हो रहा है, उसकी सारी चीजें, हेड का साइज, फेस, उसमें चेंज आ सकती है। लेकिन वो भी उसकी किस्मत पे डिपेंड करती है कि नंबर कम हो जाए या ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता आफ्टर 20 जब मेच्योरिटी आ जाती है कद में, हर चीज में, उसके बाद लेजर या बाकी चीजें उसमें हैं। अगर आपने ऐनक से इतनी ही दुश्मनी पाल ली है कि ये ऐनक नहीं होनी चाहिए, तो वो लेजर से उतर सकती है। लेकिन हर चीज के मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके फायदे नुकसान हर जगह मौजूद होते हैं। जी तो उस लेजर के बाकी चीजों के वो वक्तन फक्तन हम लेजर से मुतल्लिक बात करते रहते हैं। तो उस वक्त हो सकता है। तो नेक्स्ट ये होता है कि कंटेक्ट लेंस लगा लें, वो है कि रोज की एक प्रॉब्लम है, लगाएं उतारें, उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बेस्ट इज कि आपने लगाया ग्लासेस, आपको नजर आने लग गया, ठीक, डॉक्टर भी खुश, आप भी खुश हो जाए। और इसके फायदे बड़े हैं। डस्ट से बचाएगी, अल्ट्रावायलेट से बचाएगी, सामने से कोई चीज तेजी से आ रही है तो इस पे लगेगी, आंख पे नहीं लगेगी। और स्पेशली जो वेल्डर्स हैं या मशीन पे काम करने वाले, खराद वाले, ड्रिल मशीन चलाने वाले, अगर उनको ऐनक नहीं भी लगती तो हम कहते हैं कि प्रोटेक्टर ग्लासेस लगा लें। अंधेरी चल रही है, कुछ चल रही है, बाज का हमने पेशेंट देखे कि पेशेंट ने जानवर के साथ पानी वानी पिला रहा है, तो भैंस स्पेशली, तो उसने ऐसे करके उसकी दुम हिलाई
और आंख पे लग गई, आंख जाए होते हमने देखी। अच्छा। अगर उसका ऐनक लगी होती, अगर नंबर लगा होता, और अगर नंबर ना ही लगा होता तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते तो उसको बड़ा फायदा होता। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं, वो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वो माशाल्लाह इतनी दोस्ती है, वो जंग से आते हैं मेरा वेल्डिंग का काम करना। बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। उनमें से एक बंदे को मेरी वेल्डिंग करते हुए एक कंकर लग गया। तो वो आए, मैं वो कंकर लग गया। अब कंकर लग जाए एक दफा तो निशान रह जाते हैं। हमने उतार तो वो लिया, तो मैंने कहा यार मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी इस बात का कोई बंदा क्यों असर नहीं लेता कि ऐनक लगा लेनी चाहिए। अगर लगती है तो मैं तो सुनता हूँ कि किस्मत है कि वो बचाती रहेगी। तो इसलिए इन बच्चों की तालीम भी ज़बरदस्त होगी, ये पढ़ेंगे भी बड़े अच्छे, ये बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। तो ऐनक इनकी किसी तरक्की में बिल्कुल रुकावट नहीं है। तो फैसल, थैंक यू सो मच। और आपका आना। जी शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, बच्चों का बड़ा अच्छा चेकअप किया है जी इन्होंने माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला इनके क्लिनिक पे जो है अच्छा रिस्पांस मिला है जी माशाल्लाह। चले।